सो नाउ ग्रीन फाइनेंसिंग स्टॉक इरेडा लिमिटेड आज की डेट में निफ्टी के कंपैरिजन बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम समझेंगे बहुत ही बल्क डिस्काउंट पर चल रहा है इरेडा लिमिटेड। 3 महीने की बात करें तो निफ्टी के कंपैरिजन 2.34% का नेगेटिव रिटर्न दिया है निफ्टी ने, वहीं इरेडा ने -12.76% का नेगेटिव रिटर्न। तो निफ्टी के कंपैरिजन आज की डेट में काफी ज्यादा लॉसेस जो है वो ये स्टॉक दे रहा है निवेशकों को। अगर आप हाई से देखेंगे तो 310 रुपए के आसपास का हाई लगा हुआ है इस स्टॉक के अंदर। वहां से अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये लॉसेस जो है वो 30 से 40% नेगेटिव रिटर्न में चले जाते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा लॉसेस में आज ये ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग वाला जो निवेशक है वो बहुत ज्यादा डूबा हुआ देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे 3 बड़े रीजन है कि ये लॉसेस क्यों हुए। सबसे पहले हाइप, दूसरा ग्रीन एनर्जी फाइनेंस के ऊपर गलत मतलब निकाल लेना, तीसरा बहुत ही तेज बुद्धि लोग जो ये कह रहे थे कि ये अब 1000 रुपए वाला है। ये 3 चीजें जो है ना वो इस स्टॉक के अंदर बहुत सारे लोगों को लॉसेस में लेकर आई। अब जिन्होंने निचले लेवल पर बाई किया था वो बहुत फ्री बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं, वो पॉजिटिव ही बोलेगा। बट यहां पर जो 310 या 290 के भाव पर बाई कर रखे हैं वो बेचारे यहां पर ना यही सोच रहे होंगे कैसे भी निकलने का मौका मिल जाए। एंड आज भी यहां पर जो है निवेशक है इरेडा का वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाई वैल्यूएशन पर चल रहा था स्टॉक, स्टिल अभी भी हाई वैल्यूएशन पर ही है। क्योंकि जो यहां पर ना बात गाड़ी गई थी कि ऐसी ग्रोथ ये एनबीएफसी दिखाएगी, ना तो बैंक ला पाएगी ना कोई और अदर एनबीएफसी ला पाएगी, क्योंकि ये ग्रीन फाइनेंसिंग कंपनी है, एनबीएफसी है। एंड यहाँ पर चलो ठीक है, बेनिफिट है कि आपका एनपीए जो है वो काफ़ी लो रहता है, आपके एनपीए बनने के चांसेस काफ़ी कम है। बट अदर एनबीएफसी और आपके अंदर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ना डिफरेंस नहीं है। वो भी फाइनेंस कर रहे हैं, आप भी फाइनेंस कर रहे हैं, बस आपके ऊपर टैग लगा हुआ है ग्रीन का। एंड ऐसे ही बबल बनते हैं। एंड अभी बात पूरी नहीं हुई है, आपको शायद थोड़ा सा धक्का लग रहा होगा कि कुछ ऐसा बोल रहे हो, बट मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं 2024 में क्या होना है क्या नहीं होना है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, बट मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि बजट के बाद आपको निकल जाना है पीएसयू से। क्योंकि जिस तरीके की अंधाधुंध तेजी देखने को मिल रही है, कैसे भी करके ना किसी में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। एंड अगर होती हैं तो उसके बाद आती है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। एंड वही चीज़ होती हुई नजर आई, हर पीएसयू के अंदर चार्ट पैटर्न बिगड़ते हुए नजर आए। तो ये एक सत्य बात है, मान लीजिए तो ज़्यादा बेहतर, नहीं मानेंगे तो वो आप जाने। दिसंबर 2023 के कंपैरिजन आपका जो है वो निकल कर आया 1253 करोड़ की जगह 1698 करोड़ का रेवेन्यू, ठीक है। बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का जो वादा किया गया था वो आपको नहीं देखने को मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि रेवेन्यू का जो ग्रोथ है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर वो तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है बॉस? प्रॉब्लम ये है कि जो आपका स्टॉक चल गया था ना बुरी तरीके से, कि आपका मार्केट कैप है 75,000 करोड़ के आसपास का पहुंच गया था, जो कि 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पर ये कंपनी आई थी। आप सोचिए ऑलमोस्ट 10 टाइम आपका जो है वैल्यूएशन बढ़ गई। बट उस बीच में आपकी अर्निंग्स क्या 10 टाइम बढ़ी थी। तो जब भी ऐसा मार्केट में कुछ हवा क्रिएट हो, समझ लेना है कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है। किसी भी वक्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं पहले यहाँ पर बांधना स्टार्ट करता हूँ। वो कब आएगी, किस तरीके से आएगी, किस खबर से आएगी, किसी को कुछ नहीं पता, बट आएगी जरूर। तो उससे पहले जो है कुछ शेयर समेट लिए जाएं, ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी स्टॉक के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाए ज़्यादा बेहतर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 337, 384, 388 एंड 425, वो भी तब अगर आप बात करोगे तब जब यहाँ पर एक्सपेंसेस में कटौती हमें देखने को मिली है, तब जाकर एम्प्लॉय कॉस्ट घटी। उसके बाद हमें जो है एक अच्छा एक जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। एंड उसके बाद ये कुछ आपको जो है ना नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो उसमें अर्निंग पर शेयर ग्रो हुआ, बट उतना ग्रो नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये चीज़ ना इस स्टॉक को एकदम से ड्रैग कर गई एक लंबे टाइम से। एंड इसीलिए ये 310 रुपए से स्टॉक गिरा है। और गिरा क्यों है? आप एक हाई वैल्यूएशन पे थे, आपकी ग्रोथ उस तरीके से आ नहीं रही थी, एंड मार्केट गिरना स्टार्ट करके। एंड देखिए इंडिया का प्योर ग्रीन जो फाइनेंस या वगैरह वगैरह एनबीएफसी में आप जोड़ दीजिए, बट यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले कुछ और ही कह रहे हैं। मार्केट कैप आपका 44,000 करोड़ के आसपास का है,
एंड इस 44,000 करोड़ के मार्केट कैप वाले स्टॉक के अंदर क्या इतना भी कॉन्फिडेंस म्यूचुअल फंड नहीं जता पा रहे हैं कि एक अच्छी खासी बाइंग कर ली जाए? अभी तक ना जो बजट यानी कि जून में, शायद जून जुलाई अगस्त में जो है बजट हुआ था 2024 में, ठीक है, वहां का म्यूचुअल फंड का डेटा उठाएंगे पीएसयू का, एंड अभी का म्यूचुअल फंड का डेटा उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा वो बिकवाली कर 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 निकल गए बजट से पहले और बजट के बाद। एंड आज की डेट में बस रिटेल जो है ना वो अपना दो ग्रुप बनाए हुए है। ए वाला कह रहा है कि नहीं सस्ता है, बी वाला कह रहा है कि नहीं भैया महंगा है। वो अभी भी अपनी बातों में लगे हुए। तो यही एक हकीकत है कि पीएसयू को प्ले किया गया था बिकॉज ऑफ 3 इवेंट 5 साल बाद आ रहे थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट थे, एंड उसने पीएसयू को प्ले किया एंड उसके बाद आई एक भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग। एंड आज की डेट में एक झूला झूलने लगे हैं लोग, वैल्यूएशन, क्योंकि उस वक्त जब चल रहा था बुल रन चल रहा था तो किसी ने वैल्यूएशन की बात करी नहीं, ना कोई करता है बुल रन में, ये हकीकत है। एंड सेकंड लास्ट प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे 4.53 टाइम पर अभी भी है, 28.76 का पी रेशियो, 24.20 का यहाँ पर ना इंडस्ट्री पी, एंड बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपके सामने जो कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन काफ़ी लो पर चल रहे हैं। एनबीएफसी देखिए यहाँ पर ना बहुत कठिनाई होती है किसी को फाइनेंस करना, उसको मैनेज करना। बाहर की जो एनबीएफसी है उनको इतना वैल्यू नहीं मिल रहा है जितना आपको मिल रहा है, एंड वहां पर ना आप देखेंगे मुफ्त का मिल रहा है वैल्यूएशन, सीधी सी बात है, क्योंकि टैग लगा है ग्रीन का। तो ऐसे काम नहीं चलता बॉस। ये जो भारी एनबीएफसी ना वो बहुत मेहनत करती है पैसा बनाने में, तब जाकर पैसा हाथ में लगता। तो आपको क्या लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर ना बढ़ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं, आप समझा करिए थोड़ा सा। हैवी वैल्यूएशन पर कोई भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चाहे जितना भी आप ग्रीन एनर्जी का टैग क्यों ना लगाते। एंड लास्ट, चैनल चल रहा था, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। एक टाइम था, मैंने आपको बहुत रोका, मैंने समझाया कि भाई कुछ बुक कर लीजिए, अगर बुक कर लिया है तो बहुत बेहतरीन है। एक टाइम था, वो टाइम जा चुका है। आज की डेट में आपके सामने जो प्राइसिंग है वो 164 रुपए के आसपास की। करना क्या, 4 जून का जो लो है ना वो आ चुका, 153 रुपए 48 पैसा। ये जो आपका लो लगा है ना, आप आ चुके हैं इसके आसपास। एंड अभी आपके सामने जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जो इंपॉर्टेंट जगह है, वो आपका बनता है 161 रुपए 21 पैसे और 153 रुपए 48 पैसे। ये एक रेंज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर इस रेंज के नीचे कामकाज करना स्टार्ट करेगा तो शायद और ज़्यादा ड्रैग कर सकता है। क्या इस वक्त की जो वैल्यूएशन है वो ठीक है? अगर मैं एक नया बायर हूं, ठीक है, बट एसआईपी करिए, एसआईपी करिए, ज़्यादा बेहतर। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर ना एक वक्त तक आरईसी और पीएफसी जैसे स्टॉक्स को वैल्यू नहीं मिली थी। आज के टाइम में भी आरईसी पीएफसी जैसे स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो अब आप जो सोच रहे हैं ना वो एकदम से हो जाए, वो नहीं हो सकता। वो बुल रन था 2024 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था। मैं बताया ना 5 साल बाद, अगले 5 साल बाद भी ऐसा ही कुछ होगा। तैयार रहिए। ये आपको सिनेरियो देखने को मिलते हैं। क्या लगता है कि 2 दिन की तैयारी थी? नहीं, एक कई महीनों की तैयारी थी इस इवेंट के लिए। तो आपका दिमाग और मेरा दिमाग बहुत पीछे है उन लोगों से जो यहाँ पर ना बने हुए थे, जो प्रॉफिट बुक करके निकल गए। वो रिटेल बेचारा फंस जाता है। तो ये है, हंसी मजाक की बात है, बट इतना भी मतलब ना ये मत सोचिए कि कोई बहुत नेगेटिव बोल रहा है, कोई बहुत पॉजिटिव बोल रहा है। उसकी बात को समझने की कोशिश करिए कि वो कह क्या रहा था बंदा, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा। मैं कोई आपको जो है ना चूरन नहीं बांट रहा हूँ, या आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है? मैं पैसे लेकर काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पहले भी बताया, आज भी वही चीज़, ठीक है ना? लोग रोते रहे कि वो गैप फिल नहीं हुआ 80 वाला वगैरह वगैरह। वो जब बहुत ज़्यादा सिनेरियो खराब होगा ना तब वो गैप फिल होते हैं, आसानी से गैप फिल नहीं होते। तो खैर जो भी है वो आप समझिए जैसा भी है, बट अभी हाल फिलहाल में 161 और 153.48 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घूमना होगा तो यहीं से घूम जाएगा, बट कितना घूमेगा मेरे को पता नहीं है। बट यहाँ पर जो है ना खरीदारी करनी है तो एसआईपी करिए, एंड अगर इससे नीचे चलना स्टार्ट करे तो ही एसआईपी करिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके हाथ में एक राइट प्राइसिंग जो है वो आना ज़रूरी है। एंड अगर यहाँ पर कोई बाई कर चुका है तो भी कोई बुरा नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आपने बहुत ख़राब काम कर दिया। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो बचे ही कितना है, वो 310 से तो बेहतर ही है कि आपने यहाँ पर खरीदारी करी।
इस बात को समझिए, एसआईपी भी नहीं करनी है ना, आपने एक टाइम डाल दिया अगर पैसा तो भी कोई गलत बात नहीं है। अगर यहाँ पर कोई करेक्शन आपको 10-20% का देखने को मिल जाए तब भी घबराने की बात नहीं। वो तुम 310 से तो बचे हुए थे, या 250 रुपए की खरीदारी से तो बचे हुए थे, या 220 की खरीदारी से तुम बचे हुए थे, जो यहाँ पर इन्फ्यूज करने की सोच रहे। तो इस बात को आप सोचा करिए। आप बहुत यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, जो बल्क डिस्काउंट हो चुका है ना, उसके बाद आप खरीदने आए, आप ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे कंपेयर टू वो ऊपर वाला जो कि यहाँ पर बाई करके बैठा हुआ। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप वीडियो देखनी वो तो धन्यवाद दोस्तों।